मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। खुदा की कसम, जो फैमिली प्लानिंग का नजरिया है उस पे आप अकल के लिहाज से कितने खुशनुमा नारे लगा दें, अल्लाह की कसम वो कुरान और सुन्नत के और अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के 100% मुनाफी है, चाहे उस पे कितना बड़ा मुफ्ती लेबल लगा के बात कर रहा हो। अभी बहुत बड़े मुफ्ती साहब है टीवी में आके कुछ दिन पहले कहने लगे कि बच्चे दो बच्चे हों, तरबियत याफ्ता हों, वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत 8-10 बच्चों के। बड़े बड़े मुफ्ती ये बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस जिद्दत पसंदी के डसे हुए हैं। नहीं यारी, मेरा ख्याल है इनके पास इल्म ऊपर से बहुत होता है, इल्म में उमुक और इल्म में गहराई इन लोगों के पास नहीं होती। तो किसी भी शख्स के साथ मुफ्ती लगा हुआ हो, वो कुछ भी आके बैठ के फेंकना शुरू कर दे तो उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। उन्हीं उलमा से ताल्लुक कायम करो जिनको अल्लाह ने इल्म में उमुक और गहराई दी है। ये सब बातें पहले फैमिली प्लानिंग की नजरियों की वजह से मुआशरे में राइज हुई। इसको कहते हैं नुक्ता बादल वकू। एक गलत काम हमसे हो गया नस्ल रोकने का, अब उसके दलाइल तराशे जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसके बड़े जहरीले नुकसानात हैं। उसमें ये भी है कि लोग यतीम बच्चों की कफालत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने ही बुरे लग रहे हैं। तो बेवा औरत से निकाह करके उसके बच्चे कहां रखेंगे? कहेंगे यार इतने घर में अफराद कैसे पालूंगा। अल्लाह के बंदे, तुम पालो, थोड़े दिनों में तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। गधा भी लेके पाल लो ना, थोड़े दिनों में वो भी अच्छा लगने लगता है। तो इतनी ज्यादा इस टेंशन लेने की कोशिश बोलो ना यार, नहीं किया। और इसमें किसी की ना सुनो। तो खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने जब ये आयतें नाजिल हुई ना कि जो यतीम का माल खाते हैं तो वो आग के अंगारे खा रहे हैं, सहाबा बहुत डर गए, क्योंकि भतीजों को, यतीम भतीजों को पाला हुआ है। अब उनके लिए ना यतीम के पैसों से अलग राशन आएगा, अपने पैसों से अलग राशन आएगा, उसके आटे से अलग उसके लिए रोटी पकेगी, हमारे आटे से अलग रोटी पकेगी, उसके लिए सालन अलग बनेगा। तो ये बहुत मुश्किल होने लगी उनको। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि भाई ये तो बड़ा यानी मैनेज करना क्या हो गया है। क्योंकि एक ही घर में जब रहते हैं तो अब ये तो नहीं कि उसका चूल्हा अलग, चूल्हा भी एक है, वो अब उसके लिए अलग बर्तन, ये तो बहुत मुसीबत हो गई। तो वो डर गए कि भाई ये तो हमने एक निवाला भी खा लिया। तो फिर अल्लाह ने इतनी गुंजाइश दी कि अगर तुम उनके माल को अपने माल के साथ इसलिए मिलाओ कि तुम्हें अलग अलग करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन ये नियत ना हो कि मैं ज्यादा खा जाऊंगा, तो फिर तुम्हारे लिए इसकी गुंजाइश है। समझ में आ रही है बात? कि फिर पूरा हिसाब रखना चूंकि नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह ने एक बात बता दी, वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह। फरमाया अल्लाह तुम्हारे दिलों के हालात जानता है कि तुम क्यों मर्ज कर रहे हो, इस्लाह चाहते हो या उसका माल हड़प करना चाहते हो। दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो मगर अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए डरा दिया अल्लाह ने कि अगर मर्ज कर रहे हो इस मजबूरी में फिर तो एक ठीक है, लेकिन उसमें नीयत या तरीक़ाकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ज्यादा खा लो और वो कम खाए। एहतियात के पहलू को तरजीह दी जाएगी। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि यतीम बच्चा, कितना शरीयत में माल की हिफाजत का हुक्म है। देखो यतीम के, फरमाया कि वला तुस्सुफहा अमवालकुम। अब सहाबा डर गए थे, उन्होंने कहा जैसे ही बालिग होगा भाई इसका पूरा माल इसके हवाले करेंगे। अब उसमें डर ये था कि वो अभी बालिग तो हुआ है मगर मिचोर नहीं है, उसको जब पूरा पैसा मिलेगा तो वो लापरवाही से उड़ा देगा, और वो इतना नहीं उड़ाएगा जितना लोग उसे बेवकूफ बना के, आप देख लेना। इसलिए हमने बड़ों से सुना है कि कभी किसी को ये ना बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं। ये वाकई सही है। आपने अगर किसी को बता दिया ना मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, दूसरा अगले दिन 50,000 मांगने आ जाएगा आपसे। ये मुशाहिदा है। वैसे तो ये कंजूसी है अपना पाल छुपाना, लेकिन कुछ जमाने के तजर्बात भी होते हैं। तो क्या होता है कि लोग, बहनों को पता चल गया ना, बहन को विरासत मिली है, अब रिश्तेदारों को पता चल गया वो आंटी हैं, उनको अब विरासत मिली 38 साल के बाद। अब वो अपने घर में खुश हैं तो उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भाई ने डाल दिए हैं। तो उनको पता है कि सबको अभी इनकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो सारे महल्ले वाले कशकोल लेके आ जाएंगे, यार वो जरा 50,000 मिल जाएंगे, जरा 5,000 चाहिए, जरा 20,000 चाहिए। इसलिए लोग अपने पैसों को क्या करते हैं, छुपाते हैं, और बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि जमाना ऐसा है, हर आदमी कशकोल लेके खड़ा हुआ होता है। अल्लाह ताला मेरे वालिद की मगफिरत करे। बास चीजें उन्होंने बड़ी अच्छी सिखाई। उन्होंने जिंदगी भर किसी से 1 रुपया भी कर्जा नहीं मांगा मेरे वालिद साहब। हालांकि मेरे वालिद साहब ने एक जमाने में बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है। वो कहते थे मैंने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, और हमें भी वसीयत करते थे। और फिर अल्लाह ने हमें शेख ऐसे दे दिए, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह,
وہ بھی کہتے تھے کہ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنا، اور فرماتے تھے اگر ایک دفعہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج کر دیں گے، بھکاری بنا دیں گے. وہ آخرت تو بعد میں، دنیا میں یہ سزا ملتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا، چاہے وہ قرضہ کے لیے ہو، قرضے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا کوئی بہت بے تکلف دوست ہے جس سے ابے تبے سے بات ہوتی ہے، آپ نے اس سے پیسے لے لیے، اس کو دے دیے. وہ مانگنا نہیں ہے، وہ تو بے تکلف ہی ہے. اس میں انسان کو بے عزتی بھی محسوس نہیں ہے. ابے یار نکال ذرا 5 روپے نکال، ذرا 10 روپے نکال یار، میں دے دوں گا تیرے کو. ابے دے. اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آسانی سے اس کو. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے، وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا 1 لاکھ روپے دے، میں تیرے کو دے دوں گا، ابھی تنخواہ ملے گی. یہ وہ اس میں داخل نہیں ہے، یہ تو آپس کی بے تکلفی ہے. اس کو پتا ہے یہ 1 لاکھ روپے اس کے لیے کیا ہے. لیکن ویسے جو مانگا جاتا ہے نا، کسی کے پاس پیسے دیکھ کے ایک دم رال ٹپکنا شروع ہو گئی، یار اس کے پاس پیسے ہیں، ایک دم آ گیا وہ بھائی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی تمہیں گھر میں روٹی مل رہی ہے تو اگر تمہیں اللہ پیسے دے دے تو کاروبار کر لو، کیا خیال ہے؟ نہیں دے تو آرام سے جتنا اللہ دے رہا ہے اسی پہ گزارا کر کے. مالدار بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے اور اس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. کل کاروبار ترقی کرے گا تو پھر دل چاہے گا یار تھوڑا اور انویسٹمنٹ ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، پروفٹ ڈبل. پھر لوگوں سے بھیک مانگے گا، پھر چاہے گا کہ یار یہ اور اگر مل جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، ڈبل. ہاں مزاربت کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ میرا تھوڑی